हेलो प्यारे डियर स्टूडेंट, माय नेम इज प्रदीप। आज हम पढ़ेंगे प्रदीप सिंह क्लासेस में। आप होप कैसे होंगे? बहुत अच्छे होंगे। मैं आपको आज जर्नल फार्माकोलॉजी के बारे में डिस्कस करूंगा और बताऊंगा। आप इस वीडियो में पहली बार हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो भी अगली वीडियो आए नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे, एक हमारे फैमिली का मेम्बर बन जाएंगे। मैं आज आपको बताऊँगा कि जर्नल फार्माकोलॉजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हम एकदम शॉर्ट तरीके से पढ़ेंगे, जितने एग्जाम में हम लिखकर अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर सकें। हमें सिलेबस वाइज पढ़ना है, आपको इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से याद रखना है। हम उतना ही पढ़ेंगे जितना पढ़ के हम एग्जाम में क्रैक कर सकें। आप समझ रहे होंगे, आपने कई सारे टीचरों से पढ़ा होगा, आज यहाँ पढ़ के देखिए। फिर आज मैं आपको बताऊंगा जर्नल फार्माकोलॉजी के बारे में। तो आप इंट्रोडक्शन देखेंगे। फार्माकोलॉजी ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी। जो हमारी फार्माकोलॉजी है वो एक पार्ट ही है बायोलॉजी का। विच इज द स्टडी ऑफ ड्रग एक्शन। पार्ट जो हमारी फार्माकोलॉजी है एक ब्रांच है हमारी जो बायोलॉजी की। इसमें हम स्टडी करते हैं ड्रग की एक्शन की। मतलब ड्रग हमारे जब ओरल कैविटी से बॉडी में जाती है तो क्या एब्जॉर्प्शन क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है, उसका सिक्रीशन क्या है। मतलब ड्रग के एक्शन को हमारे जो भी परफॉर्म होता है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं फार्माकोलॉजी के बारे में। आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ें। ठीक, आपने देखा फार्माकोलॉजी ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी विथ स्टडी ऑफ द ड्रग एक्शन। इट इज द साइंस ऑफ ड्रग। जो हमारी ड्रग एक्शन है उसकी साइंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब ये देखेंगे डिवाइड है, जो फार्माकोलॉजी है वो 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। ये कई बार एग्जाम में एमसीक्यू में या फिलिंग द ब्लैंक्स है वन ऑफ वर्ड में पूछा गया है। जो हमारा फार्माकोलॉजी है तो फार्माकोन मीन्स होता है ड्रग। फार्माकोन मीन्स होता है क्या? ड्रग। समझ में आया? फार्माकोन मीन्स ड्रग। इसका बाद लोगोस साइंस नॉलेज। समझ में आया? नॉलेज। फार्माकोलॉजी मतलब फार्माकोलॉजी से ड्रग के बारे में के एक्शन में नॉलेज करने वाला फार्माकोलॉजी। फार्माकोन ड्रग, लोगोस साइंस नॉलेज। आगे बढ़ें। क्लियर। इसके बाद हम इसके स्कोप की बात करेंगे। सिर्फ आपको जर्नल फार्माकोलॉजी में इतना ध्यान देना है कि इंट्रोडक्शन में फार्माकोलॉजी मैंने बताया। उधर बोर्ड तरफ देखिए, मेरे तरफ देखिए। मैं आपको आज यही आपको इसकी डिफिनीशन कभी आप भूल ना पाएंगे। आप ही इसी के इंट्रोडक्शन में आज आपको समझा के जाऊंगा। आपका फार्माकोलॉजी ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी। जो फार्माकोलॉजी हमारी ब्रांच बायोलॉजी की है। इसके बात करेंगे तो इसमें ड्रग एक्शन के बारे में हम स्टडी करते हैं। ड्रग एक्शन इधर देखिए बुक। ड्रग एक्शन मतलब जब हम ओरल कैविटी से ड्रग लेते हैं तो क्या हमारा एब्जॉर्प्शन होता है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्या मेटाबॉलिज्म होता है, क्या सिक्रीशन। इसके जो भी एक्शन परफॉर्म होती है पूरी बॉडी में हमारी जब कोई ड्रग लेते हैं तो उसके स्टडी को हम नॉलेज करते हैं किसमें? फार्माकोलॉजी में। क्लियर? समझ में आया? आगे बढ़ें। इसके बाद है स्कोप ऑफ द फार्माकोलॉजी। पहला है फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक में हम एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, सिक्रीशन के बारे में पढ़ते हैं। अब एक एक करके आगे डिस्कस करेंगे। अब हमें एडीएमई के बारे में कई बार एमसीक्यू में पूछा जाता है फार्माकोलॉजी क्या है, तो एडीएमई कई बार शॉर्ट एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो ये आपको याद रखना, भूलने वाली चीज़ नहीं। इसके बाद देख लें जो फार्माकोलॉजी है, व्हाट द बॉडी टू द ड्रग। व्हाट द बॉडी टू द ड्रग। जब हम बॉडी ड्रग के साथ क्या करेगी, जब हम ड्रग को लेते हैं तो बॉडी हमारे ड्रग के साथ क्या परफॉर्मेंस दिखाएगी, वो हम फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़ते हैं। क्लियर? इसके बाद देखें फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक में हम देखेंगे तो व्हाट द ड्रग डोज टू द बॉडी। आपने देखा फार्माकोडायनेमिक में व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी।
ड्रग बॉडी के साथ क्या करती है हम फार्माकोडायनेमिक में देखेंगे। फार्माकोकाइनेटिक में देखेंगे कि हमारी बॉडी ड्रग के, फार्माकोकाइनेटिक में देखेंगे बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, और फार्माकोडायनेमिक में देखेंगे ड्रग बॉडी के साथ क्या करती है। क्लियर। इसके बाद आपने देखा जो हमारा फार्माकोकाइनेटिक है ये एडीएमई में के थ्रू जब हमारी ओरल कैविटी से ड्रग जाती है अंदर, तो जब हमारी एब्जॉर्प्शन, फार्माकोकाइनेटिक में यह देख रहे हैं, एब्जॉर्प्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, सिक्रीशन होती है। मतलब बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, जब हम ड्रग लेते हैं तो हमारे बॉडी में क्या क्या स्टडी होती, क्या क्या ड्रग एक्शन होते हैं, उसके बारे में हम फार्माकोकाइनेटिक की वजह से देखते हैं। फार्माकोडायनेटिक में व्हाट द बॉडी डज ऑफ द ड्रग, हमारी ड्रग बॉडी के साथ क्या करती है, इसके बाद हम उसको देखते हैं फार्माकोडायनेमिक में। क्लियर। इसके बाद देखें फार्माकोथेरेप्यूटिक इंडेक्स, इसकी स्कोप देख रहे हैं। मैंने बताया उतना ही पढ़ेंगे जितना हम लिखकर अच्छे से अच्छा नंबर गिन, आप जोड़ सकते हैं, बुक में कई सारा लिखा है, मैं उतना ही, मैं यहाँ तो बता दूँ, बैलों की तरह लिखा दूँ, आप जाकर कॉपी में लिख लें, आगे आप ना पढ़ेंगे तो क्या वो लिखने का कोई मतलब रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। इसलिए उतना ही पढ़े जितना मैं आपको माइंड सेट आप में समझ में आ जाए कि आप कहीं भी जाएं, मेन चीज़ आपको याद रहेगा तो आप कितना भी लिख सकते हैं। क्योंकि चाहे तुम जितना भी पढ़ लो, बुक में जितना भी पढ़ लो, आप एग्ज़ाम में जब बैठते हैं तो आपका कुछ नहीं याद रखता, लिखते अपने मन से। क्योंकि मैं भी एक समय स्टूडेंट था, मैं भी जानता हूँ कितना भी पढ़ ले हम, कितना भी याद, कितना भी रट लो, जब एग्ज़ाम में आप बैठोगे ना तो आपको जितना भी रटा वो माइंड सेट आपका यहाँ से यहाँ चला जाएगा, आपको एक भी नहीं याद रहेगा। इसलिए मैं उतना ही पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, आप देखते हो कई सारे टीचर हैं इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि मेरी तुलना मैं नहीं कर सकता, पर मैं उतना पढ़ा दूँ जितना आप पढ़ लेंगे कभी आप ज़िंदगी में नहीं भूल पाएंगे, इसकी दावा मैं करता हूँ। आप देख पा रहे होंगे, आपने देखा फार्माकोथेरेप्यूटिक्स इंडेक्स में देखें। पहले हम समझेंगे फार्माकोथेरेप्यूटिक इंडेक्स क्या होता है। इसमें 2 डोज होते हैं। जब हम किसी ट्रायल्स करते हैं, जब हम किसी मेडिसिन जब कंपनी में नई मेडिसिन बनती है तो उसका जब हम ट्रायल्स करते हैं तो पहले जानवरों पर करते हैं, तो जब जानवरों पर करते हैं तो उसे लीथल डोज बोलते हैं, और जब जानवरों पर कंप्लीट हो जाती है तो उसे मानव पर कहते हैं, तो उसे टेंडेंसी डोज कहते हैं। आप होप समझ के में आया होगा। यही दिया इन थेरेप्यूटिक इंडेक्स LD/50 50 ED, मतलब जब जानवरों में हम लीथल डोज का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो यह मतलब जब जानवर, पहले आप समझिए, पहला हमने डोज कोई भी ट्रायल्स किए जानवरों में, पहले 10 खरगोश ले लिए, आप समझिए 10 खरगोश में 5 खरगोश मर गए, 5 खरगोश बचे। हमने क्लिनिकल ट्रायल्स जैसे डोज रोज बढ़ाया, बढ़ाते डोज चले गए, डोज जैसे बढ़ाएं वैसे ही हम इसको लीथल डोज देखेंगे, TD में देखेंगे। इसका फार्मूला है, आप इतना लिख के आ सकते हैं, आपको इजीली नंबर मिलेंगे। मैंने आपको बताया। इसके बारे में टॉक्सिकोलॉजी के बारे में हम देखेंगे। आप टॉक्सिकोलॉजी इस वर्ड से ही जानते होंगे, टॉक्सिक पॉइजन। इसमें हम पॉइजन रियर इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट, इसमें पॉइजन से क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं, इसके जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप लोग पॉइजन आर द सोलिंग ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द गाइडलाइंस ट्रीटमेंट ऑफ द हैव टॉक्सिकोलॉजी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। टॉक्सिकोलॉजी के आप होप समझ में आया होगा। मैंने बताया उतना ही पढ़ेंगे जितना पढ़ के एग्जाम को अच्छे से अच्छे नंबर ला। उसके केमोथेरेपी में आप केमोथेरेपी वर्ड से ही जान गए होंगे। जो केमीथेरेपी हमारा न्यूप्लास्टिक सेल्स होती हैं, जो हमारी कैंसर की सेल होती हैं, न्यूप्लास्टिक सेल्स, उसके लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम डिस्कस करते हैं। आपको समझ में आया होगा जो केमोथेरेपी है। इसके बाद हमें फार्माकोथेरेप्यूटिक्स, उसके अभी इसमें कई सारे हम 6वां है फार्माकोथेरेप्यूटिक्स, उसमें डिसीज स्टडी, उसके नॉलेज के बारे में पढ़ते हैं। क्लिनिकल फार्मेसी, कई सारे पर आपको अब जितना मैं पढ़ा दूँ उतना। आज एक बार फिर दोबारा रिवीजन करते हैं। एक बार आपको मैंने बताया, आज यहीं की यहीं आपको याद करके जाना है कि आप दोबारा आपको कहीं भूलना ना पाए, इसलिए मैं आपको यहीं की यहीं आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। मैंने बताया फार्माकोलॉजी एक हमारी ब्रांच है, हमारी बायोलॉजी की है।
बायोलॉजी है, इसके में जब हम स्टडी करते हैं ड्रग के एक्शन के बारे में, जब हम किसी ड्रग को लेते हैं तो उसमें क्या क्या बॉडी हमारे ड्रग के साथ क्या करती है, जो हमारा एक्शन परफॉर्म होता है उसके बारे में हम फार्माकोलॉजी में डिस्कस स्टडी करते हैं। और जो फार्माकोलॉजी है 2 वर्ड से बना है, फार्माकोन्स लोगोस। फार्माकोन्स का मतलब है ड्रग, लोगोस का मतलब है साइंस स्टडी, जिसमें हम ड्रग की एक्शन की स्टडी करते हैं उसे फार्माकोलॉजी कहते हैं। क्लियर। अब आगे बढ़ें, इसके बाद में फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक में हम देखें तो बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, डेट को फार्माकोकाइनेटिक। फिर हमारी ड्रग बॉडी के साथ क्या करती है, डेट को फार्माकोडायनेमिक। इसके बाद लीथल डोज मैंने बताया, जब हम किसी क्लिनिकल टेस्ट मेडिसिन का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें जैसे डोज बढ़ाते हैं उसका रेशियो लिखा है। इसके बाद में टॉक्सिकोलॉजी, जब हम पॉइजन को बारे में डिस्कस ट्रीटमेंट इफेक्ट पर करते हैं, टॉक्सिकोलॉजी। हमने बताया केमोथेरेपी, जब हम न्यूप्लास्टिक सेल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं और केमोथेरेपी के में आती है। आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट, बाय, गुड।